हेलो दोस्त। आज एक कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ। एकदम कड़वी है पर सच्चाई है। कोई अपना नहीं होता। कोई भी दुनिया में अपना नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि जब तक तुम खुद के पैसे नहीं कमाओगे कोई अपना नहीं है। जब आदमी खुद का पैसा कमा करके अपना रहता है, खाता है, वही खुशी रहता है। जैसे कि अगर मैं आज पैसा कमाता तो किराए लेकर के घर रहता, अपने पैसे से खाना खाता, तो मैं भी ज़िंदगी में खुश रहता। लेकिन मैं इस घर में जो मेरा चाचा है उसकी मैं ग़ुलामी कर रहा हूँ। मेरी माँ, वो भी मजबूर है क्योंकि मेरी माँ को कोई पैसा का कोई साधन तो है नहीं। तो उसी का फ़ायदा मेरे घर का जो मेरा चाचा है वो उठा लेता है। मतलब जैसे मेरी माँ चौकी पे सोती थी, ऐसे यहाँ पे दरवाज़ा पे चौकी थी। मेरी दादी बोली हम सोएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक गरीब की माँ है, इसीलिए वो नीचे में सोएगी मेरी माँ। और वो तो अमीर इंजीनियर की माँ है, तो उसको तो जो बोलेगा वही होना चाहिए। मुझे क्यों बुरा लगता है पता है? वो इंसान मुझे क्यों नहीं पसंद है उसका पता है? क्योंकि वो इंसान हर बार हमें नीचा दिखाता है। मुझे हर बार वो नीचा दिखाता है, मुझे हर बार वो मज़ाक उड़ाता है और मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। मैं पूरे दिन कंप्यूटर सीखता था ना, तो वो रहता है तो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि अभी अगर मैं सीखूँगा कंप्यूटर, तो अभी मैं कितना फ्री होकर के जी रहा हूँ, आज़ादी से जी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पर वो इंसान आ जाएगा तो बहुत टेंशन होगा, क्योंकि वो आकर के मुझे बोलेगा घर का काम करो, कंप्यूटर सीखने भी नहीं देगा। वो नहीं चाहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, वो चाहता है कि मैं उसकी ग़ुलामी करूँ। वो ये चाहता है कि मैं उसकी ग़ुलामी करूँ। मैं जब खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ तो उसे लगता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। वो चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। अगर मुझे बीमारी हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वही इंसान होगा खुश। और फिर मैं उससे मोहब्बत कैसे करूँ? जो इंसान चाहता है कि मैं और मेरी माँ मर जाए ताकि उसको सब कुछ मिल जाए, उस इंसान से मैं मोहब्बत कर लूँ? असंभव। इसलिए मैं बस आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा छोटा भाई-बहन है, कि कोई परिवार, कोई चाचा, कोई भी अपना नहीं है भाई। ये चीज़ मैं समझ गया हूँ, इसलिए तुम पैसा कमाओ। कोई भी चीज़ सीख कर के पैसा कमाओ, किराए लेके घर रहो, तभी तुम शांति से रहोगे। जब तुम पैसा कमा करके खाना खाओगे, कपड़ा पहनोगे, तभी शांति से रहोगे, खुशी से रहोगे। अगर बीमार पड़े तो कौन देखेगा? लोग चाहता है तुम्हारा परिवार, समाज कि तुम मर जाओ, बीमार पड़ जाओ। तुम जितना दुखी रहोगे, उतना लोग खुशी रहेगा। अच्छा हुआ, आज मेरे माँ का हाथ टूट गया, तो मेरा परिवार कितना खुश है, बहुत खुश है। मेरा परिवार का लोग सब ऊपर-ऊपर से दिखाएगा, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। अच्छा हुआ। वो नहीं चाहते कि मैं ज़िंदगी में कुछ अलग करूँ, वो चाहते हैं कि ये भी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, दिन-रात एक कर दूँगा कामयाब होने के लिए, और देख लूँगा कि कौन मुझे रोकता है और कितना रोकता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, जितनी बार गाँव आना है आए, मैं दहला कभी, काम करवाना है करवाए, रात को करेंगे प्रैक्टिस। दिन में काम करवाएगा, रात को करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन ये ज़रूर याद रखेंगे, जितना वो मेरा अपमान किया है, जितना नीचा दिखाया, जितना डिस्टर्ब किया है, पढ़ने में डिस्टर्ब किया 2 साल से, और आगे भी करेगा। अगर मैं यहाँ पे रहा ना, तो बार-बार आएगा, डिस्टर्ब करेगा, मुझे डाँटेगा, हो सकता है मार भी सकता है। मारने के लिए हाथ भी उठाया था इस बार, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जब तक मैं उस इंसान के साथ या मेरे दादी के साथ हूँ, दुखी हूँ मैं ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कैसे भी करके देखो, पूरा दिन-रात सीख रहा हूँ डेली फ़ोटोशॉप, ताकि मैं आराम से किसी भी कंपनी में काम करके पैसा कमा करके शांति से रह सकूँ। क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं खुश रहूँ। मेरे को दुखी देख के ये खुश रहता है। इस इंसान को 2 पोता हो गया, इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे तो कोई दुःख नहीं है। लेकिन मेरी जो
खुशी है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दो 4,000 रुपये दे कर के हम लोग को गुलाम बना के रखना चाहता है। इतना ही नहीं, मेरा एक खेत था बलरी का, वो भी चला गया। अब धीरे धीरे इसी तरह से सब चला जाएगा। एक बार क्या बोला कि सबको हम दे देंगे, हम पूरा दिन रात कंप्यूटर पे काम किए हैं, रसीद का कोई तुम हमको साथ नहीं दिया। उस टाइम हम कंप्यूटर सीख रहे थे, और जब हम कंप्यूटर सीख रहे थे तो हम अपना कंप्यूटर सीखेंगे कि रसीद बनाएंगे। अभी हमको पहले करियर ना देखना है। तो जैसे ज़मीन है पड़े रहने दे, उसमें दीपक चौधरी क्यों बेचा, क्यों लिया? हाँ, जैसे था वैसे रहता। और कल के डेट में मुझे तुम घर से बाहर करने का भी बोला, तो मैंने भी जवाब दिया था कि किसी का बाप का घर है, तो फिर मारने उठ गया। तो ये क्या है? ऐसे को इसको चाचा कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दुश्मन कहेंगे। लेकिन हम फिर भी उस इंसान का इज्जत करते हैं, उसको अच्छा ही कहेंगे कि भगवान उसका भी भला करे। वो चाहे कितना भी हमको डिस्टर्ब करे, पढ़ने में, सीखने में, कितना भी हमको गुलामी करे, नीचा दिखाए, कितना भी हर चीज़ में कमी निकाले, ज़िंदगी में मेरी आज़ादी छीन ले, लेकिन फिर भी कहेंगे भगवान उसका भला करे। लेकिन दिल का जो हाय है ना, वो ज़रूर लगता है। अगर आप किसी को रुलाते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका जो हाय, उसका बदुआ लगता ही है। लेट से लगता है, क्योंकि आपसे हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन भगवान से आप भी नहीं जीत सकते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन भगवान आपसे बदला लेगा ना, उस दिन आप कहीं के नहीं रहिएगा। सब यही चाहते हैं कि हमको शांति से कंप्यूटर सीखने दें, ताकि हमको 1 महीना या 15 दिन के बाद जो नौकरी मिले तो हम आपका घर में खुद ही नहीं रहेंगे, किराए लेके रहेंगे। उसके बाद आप आ कर के अपने माँ को देखते रहिएगा। लेकिन हम आपके साथ या अपने दादी के साथ रह के ज़िंदगी भर अपना ज़िंदगी घुट-घुट के नहीं जी सकते हैं। हम चाहते हैं कि खुद पैसा कमा कर के माँ को भी सहरसा में ही रखें, क्योंकि बार-बार इतना ज़्यादा टेंशन आप और आपकी माँ जो देती है, कितना लोग बर्दाश्त करेगा? नहीं कोई साधन है, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। परिवार को समझ गए हैं अब आज से। समाज तो दूसरा है, लेकिन परिवार भी अपना नहीं होता है, सब अपना-अपना देखता है। सब चाहता है कि कैसे भी करके मर जाए, ये इसकी माँ, इसका सब कुछ हो जाए। और हो जाएगा, क्योंकि आजकल अधर्म का ही जीत होता है, धर्म का जीत थोड़ी ना होता है। अधर्म का जीत हो जाता है, लेकिन फिर भी हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म पे रहेंगे। तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारा बदला पूरा ना हो जाए। बस भगवान उसका भी भला करे, लेकिन बदुआ ज़रूर देंगे। जितना मेरा माँ नीचे में सोएगी, मेरी माँ को जितना डाँटा होगा, जितना धोपा होगा, जितना हम